अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। जी, तो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है नाश्ते से। और मैंने असल में तो सुबह-सुबह जाना था, कुछ स्कूल का विज़िट करना था, तो नाश्ता नहीं किया था, तो बच्चों को ड्रॉप किया। उसके बाद फिर हस्बैंड कहते हैं कि नाश्ता आज बाहर से खा लेते हैं। और फिर हम लोगों ने बाहर, जहाँ से हम अक्सर मंगवाते हैं, आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा नाश्ता, तो बस फिर हमने वहीं पे बैठ के खाया। वैसे तो इरादा ये था कि घर ले आएँगे, क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं था कि हमने बाहर नाश्ता करना है। लेकिन ये है कि हस्बैंड कह रहे हैं कि भई नाश्ता करके ही चलते हैं, आप घर जाके आप क्या बनाएँगी? और उसके बाद फिर मैं कहा चलें घर ले जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ यहाँ पे फैमिली के लिए बैठने की जगह, यानी कि फैमिली हॉल है, तो वहीं पे बैठ जाते हैं। अच्छा, तो फिर ऑर्डर क्या किया मैंने? तो किया था कोफ्ता चने, और हस्बैंड ने किया था अंडा चने, और साथ ये रायता था सैलेड वाला, और लस्सी थी मीठी-मीठी और ठंडी-ठंडी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ अपने गांव का मौसम। बहुत प्यारा हो रहा है माशाल्लाह से, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। इधर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ऊंचा बोलना पड़ता है। अगर आप लोगों को आवाज़ नहीं आती तो सॉरी हमारी तरफ से, लेकिन हम अब कुछ कर भी तो नहीं सकते, इतनी ज़्यादा इधर ट्रैफिक होती है। आप लोगों को पता है हमारा घर रोड पे है। बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। तो वैसे तो ये मेरी मम्मा का चैनल है, और बात मैं आप लोगों से कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी शौक है व्लॉगिंग करने का। शायद हमारा भी चैनल बन जाए। आपसे बातें करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन अभी के लिए जो मैंने आपसे बात करनी थी, अल्लाह हाफिज़। बीच में जी बेटी की व्लॉगिंग स्टार्ट हो गई थी, और उन्हें ये होता है कि मामा हमने किया तो हमारा आपने व्लॉग में लाज़मी शेयर करना है। तो ये जी मेरी मजबूरी है शेयर करना। तो उनको बहुत ज़्यादा शौक है। वैसे भी जो पेरेंट्स करते हैं बच्चे वैसे ही सीखते हैं, और वैसे ही करते हैं कि जैसे हमारी मामा कर रही हैं, तो हमने भी वैसे ही करना है। तो माशाल्लाह से बच्चे एप्रिशिएट भी बहुत ज़्यादा करते हैं मुझे, मेरे काम को, मेरे खानों को। तो मतलब मैं जितने भी जो भी मैं जैसे इनको पढ़ाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अच्छा, रात का डिनर का टाइम था और मौसम भी अच्छा था। मैंने बना ली बिरयानी, क्योंकि बच्चे बड़े ज़्यादा इसरार कर रहे थे कि मम्मा हमने बिरयानी ही खानी है आज। तो मैंने कहा कि चलें, मैं वैसे पुलाव बिरयानी ज़्यादा आम वो बनाती हूँ, तो फिर कभी-कभी ज़्यादा मूड अच्छा हो तो फिर मैं तह वाली बिरयानी बनाती हूँ, और बहुत मज़े की बनी। बहुत ज़्यादा मज़े की बनी, सबको बहुत पसंद है, हस्बैंड को, बच्चों को बहुत अच्छी लगी। तो ये जी मैंने बस आज मैंने कहा कि चलें आप लोगों को स्पेशल बिरयानी खिलाती हूँ, कराची वाली। जैसे कि हम कराची में माशाल्लाह 6 साल रह के आए हैं, तो वहाँ पे फिर हम खाते थे ये वाली बिरयानी ना, तो वो बहुत ज़्यादा याद आती है, बड़े मिस करते हैं। तो इंशाल्लाह जब कभी चक्कर लगा तो लाज़मी ये खिलानी। मैं बल्कि हस्बैंड के आगे तारीफ़ करती हूँ, वो कहते हैं अब तो मुझे भी एक्साइटमेंट है कि मैं भी ये वो वाली खा के देखूँ। तो ये जी बड़े मज़े की हमारी बनाई, क्योंकि इसमें ना आलू भी डलते हैं बड़े साइज़ के, और चिकन था। ऑब्वियसली ज़ाहिर बिरयानी है तो चिकन तो मस्ट होगा, या मटन या फिर बीफ। तो ये है कि मैंने चिकन वाली बनाई थी, ज़रा ये जल्दी बन जाती है, और बहुत आला, बड़ी ज़बरदस्त खुश जायका, और इसका कलर माशाल्लाह देखें आप कितना खूबसूरत आया है। तो बस ये हमने मिक्स करके खाई, और स्पाइस इसके बड़े मुनासिब आए। अगर आप कहेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको ये लाज़मी रेसिपी शेयर करूँगी। बड़ी ज़बरदस्त बनती है और जल्दी बन जाती है। अच्छा, जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैंने घर में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग हुई है। कुछ मैंने अपने फर्नीचर वग़ैरह बाय किया है, कुछ चीज़ें बाय की हैं। क्योंकि आपको पता है कि शिफ्ट कर गई थी यहाँ से, तो मैं हर चीज़ तकरीबन सब कुछ ही सेल कर गई थी, अपना फर्नीचर, अपना इलेक्ट्रॉनिक। तो आहिस्ता-आहिस्ता फिर मैंने बनाया है, और अब माशाल्लाह से साल बाद फिर मेरी चीज़ें रिकवर होने लग गई हैं, और बहुत अच्छी। पहले भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन हमें शिफ्ट करना था, इसलिए मैं सब कुछ सेल कर गई थी, क्योंकि शिफ्टिंग में काफ़ी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो मेरा जो शादी का था, यानी कि मेरे जो जहेज़ का था, ये बर्तनों वाला रैक, तो वो मैंने सेल कर दी, क्योंकि वो मैंने लगाया हुआ था दीवार पे ही ना। तो वो मैंने नहीं उतारा था जाते हुए, मैं फिर उसको वहीं पे छोड़ गई थी। तो जब मैं वापस आई हूँ, क्योंकि पीछे किराएदार वगैरह रह रहे थे, तो वो मुझे फिर दिल नहीं किया, मैंने इस्तेमाल नहीं किया, तो काफ़ी ज़्यादा उसको ज़ंग लग चुका था। तो फिर ये मैंने अब नया ऑर्डर किया है। कुछ टाइम मैंने तकरीबन साल ही हो गया है हमें वापस आए हुए भी। तो वो मैंने बड़ी मुश्किल से टाइम गुज़ारा है, लेकिन अब ये है कि भी मुझे अच्छी चीज़, क्योंकि मैं ढूँढ रही थी कि मुझे कोई यूनिक और अच्छी चीज़ मिले। तो ये चीज़ जी हमें मिली है, यूनिक और ज़बरदस्त। मुझे इसका मटीरियल बहुत अच्छा लगा, और इसका स्टाइल डिफरेंट था, और अभी तक मैंने ये आम नहीं देखा। किसी हो सकता है हों लोगों के पास, लेकिन अभी तक मेरी नज़र से नहीं गुज़रा। तो ये फिर जी मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि ये आप यही ऑर्डर करें। और उन्होंने पहले मुझे दिखा ली थी, तो इसका जी सब्ज़ी वाला रैक भी है, और ये बर्तनों वाला भी है। तो इंशाल्लाह सब्ज़ी वाला रैक भी मैंने लेना है। पहले मैंने ये लिया, मैं कि एक दफ़ा मँगवाते हैं, चेक करते हैं कैसा मटीरियल है, फिर उसके बाद। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, हस्बैंड को बड़ा पसंद आया। तो ये भी, और खूबसूरत लगता है मतलब पड़ा हुआ ना। तो ये मैंने जी अब इसको हम जोड़ रहे हैं।
मैं कहा चलें थोड़ा-सा आपके लिए वीडियो शूट करती हूँ कि इसकी सेटिंग कैसे की है। तो ये बच्चे बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं, जैसे भी घर की कोई चीज़ बनती है तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। अच्छा, मैंने फर्नीचर वगैरह भी बनवाए, वो भी इंशाल्लाह आगे जाके शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं अभी तक मेरे जो है ना अलमारियाँ बर्तनों वाली और दूसरा कपड़ों वाली ना ये नहीं बनी थी, और घर में भी कोई अलमारी नहीं थी यानी कि जैसे दीवार में होती हैं। तो मैंने बड़ी मुश्किल ये टाइम गुज़ारा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि बिन आसानियाँ आनी शुरू हो गई हैं। और बस ये कुछ ना हमारी पेमेंट वगैरह रुकी हुई थी, तो क्योंकि जाते हुए मैं जितना भी सामान सेल कर गई थी ना, तो उसकी पेमेंट मैंने हस्बैंड को ही दे दी थी। मैंने कहा कि भई आप अपने पास सँभालें, जब हमने सामान बनाना होगा दोबारा, तो फिर आपने मुझे लाज़मी ये चीज़ें लेके देनी है। तो हस्बैंड ने भी अपने एक फ्रेंड की तरफ रखवा दी थी रकम, तो लेकिन ये है कि भई अब हमें रिकवर हुई है, तो बस फिर अब ऐसा-ऐसा चीज़ें बनने लग गई हैं। अच्छा, तो ये स्टैंड तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसकी फाइनल लुक आगे जाके मैं आपको कंप्लीट दिखाती हूँ, बल्कि मुझसे ज़्यादा मेरी बेटी दिखाएँगी। ज़ाहिर है अब एक बेटी ने अपनी व्लॉगिंग की है तो दूसरी का तो फिर मस्ट है, यानी कि उन पे फ़र्ज़ हो चुका है। तो और वो तो माशाल्लाह से जब तक अपना पूरा हिस्सा नहीं ले लेती तो उनको वैसे भी सुकून नहीं आता। तो ये है कि भई अब आगे से वो कंप्लीट जो है ना मेरी बेटी सिला बताएँगी आपको कि ये इसको कैसे हमने इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स ये देखें, इधर हम अपने बर्तन वगैरह रख लेंगे सीधे करके, इधर हमारे बॉल्स आ जाएंगे, ठीक है। और इधर हम कप्स रख लेंगे और इधर हमारे चम्मच लकट लटक जाएँगी। लटक जाए। जी, तो कौवा बोल रहा था और हमें तो जब आवाज़ें आने लगी मैंने कहा कि पता नहीं अंदर ही आ चुका है, लेकिन जब देखा तो वो बिल्कुल विंडो के ऊपर था और बहुत ज़्यादा उसकी आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा मुझे लग रहा है आज हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, क्योंकि जो हमारे बुज़ुर्गों की हमारी दादी वग़ैरह कहती थीं कि बिना कौवा बोले तो मेहमान आते हैं, और वो वाक़ई हकीकत साबित हुआ। बड़े हम हैरान हुए, बल्कि जब मेहमान हमारे घर आए तो बड़े हम हैरान हुए और हमने ये ज़िक्र किया कि भई आज तो हमारे घर कौवा बोल रहा था और बहुत ज़्यादा हमें इसरार कर रहा था कि भई आप लोग तैयारियाँ करें, क्योंकि आपके घर मेहमान आने वाले हैं। और मेहमानों ने भी सरप्राइज़ दिया, यानी कि मेरी अम्मी जी और अब्बू जी आए। रात को उन्होंने कॉल किया और कि अभी हम पहुँचने वाले हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट में। तो हम बड़े हैरान हुए, कोई तैयारी नहीं की हुई थी, हमने तो बड़े ईज़ी में बैठी हुई थी, बल्कि बैठना क्या था, मैं बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, बुखार था। तो ये है कि अभी मेरे लिए तो बड़ा अच्छा सरप्राइज़ था, मैं तो उठ के बैठ गई और मेरा बुखार भी ख़त्म हो गया और मेरे अंदर बड़ी एक एनर्जी सी आ गई। तो बस काफ़ी टाइम बाद मुलाकात हो रही थी, तो वो लोग आए हैं तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। तो फिर अब्बू जी तो नेक्स्ट डे चले गए थे, लेकिन अम्मी जी रुक गई थी और वो कहती कि मैं आपके साथ आपकी जितनी भी काम है ना अलमारियाँ वगैरह का वो करवा के जाऊँगी। बस यही खुशी होती है, और पेरेंट्स हमारी छोटी-छोटी खुशियों में ही अपनी खुशियाँ तलाश करते हैं और वो फिर वही होते हैं। मैं तो कहती हूँ कि भई पेरेंट्स अल्लाह ताला जिनके हैं सलामत रखे, और इनके साथ ही अपनी खुशी सेलिब्रेट करने में मज़ा आता है। बस फिर अम्मी जी तो मेरे पास 1 वीक रह के गई थीं और बस ये मेरी सारी सेटिंग वगैरह करवा के गई थीं। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह देखें कि मेरा फर्नीचर बन गया है, क्योंकि मैंने बेड सेट तो ले लिया था रूम का और उसके बाद फिर मेरा ये अलमारियों का रह गया था। तो लेकिन ये है कि भी अब अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी हो गई हैं। तो 2 मैंने अलमारियाँ बनवाई हैं, एक अपनी और हस्बैंड की है, तो दूसरी मैंने अपनी बेटियों के लिए बनवाई है, साथ ही बर्तन वाली अलमारी। तो मुझे तो लग रहा था कि इनफ होगी ये वाली अलमारी का स्टाइल जो मैंने देखा है, लेकिन बर्तन मेरे अभी तक आधे इसमें आए हैं और आधे मेरे बाहर पड़े हैं। कुछ मेरे क्या कहते हैं मैंने अलमारी के ऊपर ही पैकिंग में ही रख दिए, मैंने उसको नहीं इस्तेमाल किया, कि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी शादी की अभी तक इस्तेमाल ही नहीं हुई।
तो माशाल्लाह अम्मी जी ने भी देते हुए बिल्कुल नहीं सोचा कि मैं क्या-क्या दे रही हूँ, तो इतना ज़्यादा सामान दिया है। और पेरेंट्स तो मेरे ख़्याल से सब पेरेंट्स ही अपनी औलाद को इस तरह ही देते हैं। तो बस वो अपनी मोहब्बत का एक तरह का सबूत देते हैं कि भई हम अपनी औलाद को ये चीज़ें दे के उनको गिफ्ट कर रहे हैं। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ अपने जितनी भी क्रॉकरी है वो भी दिखाती हूँ। तो कभी इंशाल्लाह आपको अपनी पेटी का सामान भी शेयर करूँगी कि जो अम्मी ने मुझे बिस्तर वग़ैरह दिए हैं और अभी तक वैसे ही पड़े हैं, इस्तेमाल भी नहीं हो रहे। जब मेहमान आते हैं ज़्यादा तो फिर इस्तेमाल हो जाते हैं, निकलते हैं बाहर। तो लेकिन ये है कि भी पड़े हैं और ये होने भी चाहिए, आगे जाके आपके बड़े काम आते हैं। तो ज़ाहिर है बच्चे हो जाते हैं, उनको भी चीज़ें यूज़ करनी होती हैं, मेहमान आ जाते हैं तो आपको टेंशन नहीं होती। तो ये देखें माशाल्लाह बड़ा साइज़ मैंने अलमारी का बनवाया था फुल कबर्ड जितना। तो लेकिन ये है कि अभी भी मेरे बर्तन कुछ मेरी पेटी में पड़े हैं, तो कुछ एक साथ मैंने रखी हुई थी जो साइड अलमारी में यूज़ कर रही थी। तो वो भी अभी तक वो भी फुल है। मुझे ये तक वो खाली हो जाएगी तो उसको मैं किसी और पर्पज़ में इस्तेमाल कर लूँगी, लेकिन नहीं, वो भी ऊपर तक फुल है। और अभी कुछ सामान मेरा मैं आगे दिखाती हूँ आपको कि वो भी सारा ऊपर मैंने रख दिया, जोड़ दिया है। तो अम्मी जी मुझे कहते कि आपको सेम ऐसी ही एक और अलमारी बनवानी पड़ेगी, तब जाके आपका सामान पूरा आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही हैं, तो आप भी माशाल्लाह कह दें। और जी ये मुझे मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी ज़्यादा खुशी है, और हर ख़वातीन को खुशी होती है जब उसके घर का कोई सामान या कोई चीज़ बनती है। तो क्योंकि मेरे पास 2 ही अलमारियाँ थी और शीशा अलमारी थी, लेकिन एक जाते हुए मैंने फिर वो सब कुछ सेल कर दिया, मतलब ऑल फर्नीचर और ऑल इलेक्ट्रॉनिक मैंने सेल किया। तो अब ऐसा-ऐसा इंशाल्लाह हर चीज़ रिकवर हो रही है, बन रही है। तो बस जिस इधर मेरी एक्साइटमेंट तो ये थी कि रात को आए थे सामान सारा, तो लेकिन मैं उस टाइम नहीं जोड़ पाई क्योंकि सिर्फ़ हम लोग देखते रहे हैं, बार-बार जाके हम देखते थे। पहले मैंने पूरा कमरा वॉश किया, उसके बाद मैंने सारा सामान साइड पे किया, उसके बाद फिर ये अलमारियाँ रखी हैं। तो हस्बैंड कहते हैं कि अभी अब सुबह ही आप सेटिंग करना, लेकिन अभी ना करें, गर्मी भी ज़्यादा है। तो मुझे एक्साइटमेंट इतनी थी कि मेरा बस कॉटन्स खुलें और मैं अपना सारा सामान दोबारा से जोड़ दूँ, सेट करूँ और उनको इस्तेमाल करूँ। तो हस्बैंड का भी यही आलम था, वो भी बड़े खुश थे और मुझे देख-देख के वो भी खुश हो रहे थे कि अभी आपकी चीज़ें बन गई हैं। तो थैंक यू इतना ज़्यादा मेरे लिए करने के लिए अपने हस्बैंड से, कि उन्होंने मेरे लिए इतना ज़्यादा किया है। अच्छा ये देखिए मैं अपना सारा सामान जोड़ रही हूँ, अभी तो ये सारा निकल रहा है, जितना भी है तकरीबन 4 से 5 मेरे वाटर सेट हैं। और बस अम्मी को जो-जो पसंद आता था वो जमा करती रहती थी। और उसके पहले बड़ी बहन का बनाया, तो उनके बनाने की शादी के फ़ौरन बाद ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया था मेरा सामान बनाना भी। तो माशाल्लाह से वो जो उनको मार्केट जाती थी, चीज़ समझ आती थी तो ले आती थी। तो अब दोबारा से जब मैं जोड़ रही हूँ और अब मैं जैसे वीडियो में देख रही हूँ एडिट करते हुए, तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि भी सब सामान अच्छा अम्मी ने ना बड़े माशाल्लाह से दूरअंदेश हैं, तो उन्होंने मुझे 6 वाला नहीं दिया, कोई मुझे 12 पीसेस का दिया है, तो कोई मुझे 8 पीसेस का दिया है कि भी मेहमान जब ज़्यादा हो जाते हैं, तो भी हर चीज़ का कलर या बर्तनों का डिज़ाइन चेंज ना हो, तो एक ही चीज़ में प्रेजेंट किया जाए। तो ये देखें ये माशाल्लाह से अभी और भी आगे जाके मैं आपको सेटिंग दिखाती हूँ। तो मुझे तो वैसे बड़ी खुशी और एक्साइटमेंट हो रही है कि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बन गई हैं और वापस मेरी सारी चीज़ें इसमें शोकेस जिसे हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में, वापस इसमें शो हो रही हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, घर बड़ा खूबसूरत लगता है इन चीज़ों से। तो मैंने थोड़ा-सा नया स्टाइल बनवाया अलमारी का। तो ये मैंने सारा जो ड्रॉअर है ना, ये मैंने इसका बनवाया है चम्मच का। साइड पे मेरे और बर्तन आ जाएँगे और पुराना डिनर सेट भी मैं अपना शादी के दिन रख दूँगी, जो नया मैंने फिर अभी खरीदा था तकरीबन 2 साल पहले, तो वो मैं रख दूँगी जो आम यूज़ का हो रहा है। तो बाकी जो है ना अच्छा पत्थर सेट भी मेरा है, वो बड़ा खूबसूरत है, वो भी आपको दिखाती हूँ। अच्छा अलमारियाँ देखिए मेरे एक्साइटमेंट मैंने अलमारी सबसे पहले सुबह-सुबह मैंने अलमारियाँ सेट की अम्मी के साथ लग के। अम्मी ने पहले अलमारियाँ सेट करवाईं। तो ये सारे मैंने बच्चों के कपड़े हैंग कर दिए हैं, क्योंकि जो आपका लाइफ़स्टाइल होता है जब आप उससे साइड पे होके चल रहे होते हैं तो बहुत मुश्किल होती है। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब दोबारा से हर चीज़ वापस आ चुकी है। तो ये मेरी अलमारी है, यानी कि मेरे और हस्बैंड की, और वो बच्चों की थी। अच्छा ये कर्टन्स इधर खुल रहे हैं। अच्छा मैं आपको वो कमरा दिखाना भूल गई, क्योंकि खुद भी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन ये है कि मेरा दिल था जब मेरा अलमारी आएँगी ना तो मैं आपको वो कमरा दिखाऊँगी जो स्टोर बना हुआ था। और अब ये है कि वो क्लियर हो गया है, तो अब उधर पार्लर की सेटिंग होएगी, तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूँगी। जी, तो ये मेरी फाइनल लुक तो नहीं है अलमारी की, लेकिन अभी इसमें और भी चेंजिंग्स आती रहेंगी। लेकिन ये है कि भी ये मैंने काफ़ी हद तक अपना जो सामान था ना, जितना भी मेरा शीशा का सामान था, वो सारा मैंने एक साइड पे लगा दिया है। और जो मेरा प्लास्टिक का था, वो मैंने एक साइड पे लगा दिया और पत्थर का मैंने एक साइड पे लगा दिया। तो ये देखिए माशाल्लाह ग्लास सेट भी कोई मेरे ख़्याल से 5-6 सेट तो वाटर सेट है।
और 4 सेट तो मेरे ये स्वीट डिश वाले हैं, जो जिसे हम कस्टर्ड सेट कहते हैं या ट्राइफल सेट कहते हैं, तो वो हैं। केक सेट मेरे 2 थे। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, और फिर कप प्यालियाँ तो माशाल्लाह माशाल्लाह अम्मी ने इतनी ज़्यादा दी हैं मुझे, 4-4 सेट उनके दिए और 4-4 सेट मुझे कप्स के दिए। तो काफ़ी ज़्यादा कुछ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो चीज़ें ये जितनी भी थी ना, अब इनमें से मैं यूज़ भी करती हूँ, जब मेहमान आते हैं तो डिफरेंट स्टाइल से इसको मैं प्रेज़ेंट करती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, ये मेरा ऊपर जो है ना, अगर नज़र आ गया तो हाँ, ये मेरा ना पत्थर सेट है, बड़ा खूबसूरत है, गोल्डन इसकी बाउंड्री है और बड़ा ही खूबसूरत मेरा ये सेट है। तो ये जिस स्पेशल मेहमानों के लिए जिनकी मैं दावत करती हूँ, जैसे कि कोई शादी की दावत है, तो उसमें ये मैं यूज़ करती हूँ। तो ऊपर जी मेरा प्लास्टिक वाला सेट है और डेकोरेशन चीज़ें हैं। बस जी यहीं तक था मेरा व्लॉग। बस ये थोड़ा-सा मेरा पर्सनल सामान का व्लॉग था, जो मैंने आज अपने व्यूअर्स का शेयर किया है। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।